है सोनू चिड़िया। सोनू चिड़िया एक बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो स्कूल पढ़ने जाती थी। लालो को एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो आदत ये थी कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती थी। लालो, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? 2 दिन से मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी और मैं दाना लाने जाती थी। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखा करो। लालो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके झूठ को सच मान लिया गया है और वो सज़ा से बच गई है। लालो ने बताया था कि आपकी तबीयत की वजह से उसे स्कूल से 2 छुट्टियाँ करनी पड़ी है। आपकी तबीयत कैसी है? नहीं, मेरी तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक। सोनू चील टीचर के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। लालो जब स्कूल से वापस आती है तो सोनू उसे कुछ नहीं कहती, उसे खाना खाने के लिए दे देती है। लालू बेटा, आज तुमने स्कूल में झूठ क्यों बोला था? बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, झूठ कभी भी नहीं छुपता है। माँ, अगर मुश्किल वक्त में झूठ से काम चल जाए तो बोल देना चाहिए। नहीं बेटा, झूठ झूठ होता है और ये तमाम बुराइयों की जड़ है। उसकी माँ की बातों का लालो पर कोई भी असर नहीं होता और वो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए चली जाती है। लालो बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल में फीस देने के लिए नहीं आ सकती, तुम इसलिए सुबह स्कूल जाते हुए फीस ले जाना। अगली सुबह लालो स्कूल चली जाती है। आज लालो क्लास में बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी थी क्योंकि जो फीस उसकी माँ ने दी थी वो उसके बैग पे नहीं थी। वो जब घर पहुंचती है तब भी बहुत ही ज़्यादा उदास थी। उसकी माँ उससे उदासी की वजह पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? माँ, जो आपने मुझे फीस के लिए पैसे दिए थे, आज जब मैंने स्कूल में जाकर बैग में देखे तो वो नहीं थे। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास वो पैसे नहीं हैं। नीलो को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ को कैसे यकीन दिलाए। अगले दिन उसकी माँ खुद स्कूल जाकर फीस जमा करवा आती है। इस वाक़े ने लालो को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं झूठ बोलती थी तो सब मेरा यकीन करते थे और अब मैं सच बोल रही हूँ तो कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा। तभी उसकी दोस्त उसके साथ खेलने के लिए आ जाती है। वो अपने दोस्त को सारी बात बता देती है। झूठ बोलने की वजह से सबका इत्मीनान तुम पर से उठ गया है, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारा यकीन नहीं कर रही। मुझे नहीं पता था कि झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा होती है। मैं अब पूरे इरादे से कहती हूँ कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। लालो अब क्लास में बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी और ना ही किसी के साथ खेलती थी। अब वो मजाक में भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलती थी। एक दिन लालो जब स्टोरी बुक पढ़ने के लिए खोलती है तो वो देखती है कि उसमें कुछ पैसे पड़े होते हैं। उसे याद आता है कि ये पैसे वो ही पैसे हैं जो माँ ने उसे फीस के लिए दिए थे। जब उसकी माँ आती है तो वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। माँ, ये देखिए वो फीस के पैसे। कौन सी फीस के पैसे बेटा कह रही हो? माँ, वही फीस के पैसे जो आपने मुझे जमा करवाने के लिए दिए थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो पैसे मैं कहानी वाली किताब में रखकर भूल गई थी। बेटा, जब किसी का एतबार टूटता है तो वो फिर भले ही कितना सच क्यों ना बोल ले, इसका एतबार नहीं किया जाता। लेकिन माँ, आपको यकीन आ गया है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इन पैसों से तुम्हें तुम्हारे सच बोलने का इनाम लेकर दिया जाएगा।
सोनू अब अपनी बेटी के सुधर जाने पर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो उसे इनाम के तौर पर एक स्कूल बैग लेकर देती है।